अपने पड़ोसी से बोलो, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। जहां भी आप परमेश्वर के हाथ को देखोगे कि यहां प्रभु ने टच किया है किसी को, उसके पीछे डिवाइन विजडम होगी। प्रभु कहता है, सुलेमान मैं तुझे ऐसी बुद्धि दूंगा कि मैंने आज तक दुनिया में दी नहीं है किसी को। और उसके पीछे एक डिवाइन विजडम थी। क्या? कि जब वो परमेश्वर के घर में जा रहा था, होम बलियां चढ़ाता जा रहा था, परमेश्वर के लिए अपना दिल खुला किया जा रहा था। ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया था कि परमेश्वर के भवन में जाते जाते ही 2-3 करोड़ की भेड़ें उसने कुर्बान कर दी थी। परमेश्वर ने कहा, तूने वो किया जो कभी किसी ने नहीं किया, मैं भी तेरे जीवन में वो करूंगा जो आज तक किसी के जीवन में नहीं हुआ। डिवाइन विजडम, बुद्धि। जब भी आप परमेश्वर के बड़े हाथ को कहीं देखोगे, उसके पीछे आप डिवाइन विजडम देखोगे जो अप्लाई की गई है। यानी कहने का मतलब है, जब भी आप किसी जख्म को भरता हुआ देखोगे तो उसके पीछे एक मरहम होती है जो यूज की जाती है। जब भी आप बाइबल में हाथ देखोगे, कहीं प्रभु का बड़ा और बड़ा काम हुआ है, उसके पीछे एक बुद्धि थी, एक डिवाइन विजडम थी जो परमेश्वर की वचन के द्वारा मिलती है और उसको अप्लाई यानी अपनी जिंदगी में उसे लागू किया जाता है। बुद्धि किसे कहते हैं? बुद्धि वो नॉलेज है जो बाइबल से मिलती है, परमेश्वर के दासों से मिलती है, पवित्र आत्मा से मिलती है। मैं डिवाइन बुद्धि की बात कर रहा हूं। संसारिक अच्छी बुद्धि आपको सेमिनार्स में मिल जाती है, वो आपके लिए बेनिफिट होती है, लेकिन ये ऊपर वाली है, उससे ऊपर, कई लेवल ऊपर, डिवाइन विजडम। कि उस औरत ने कहा था, मैं उसके पल्लू को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। सांसारिक बुद्धि ये कहती थी, रेस्ट कर, जब यीशु मसीह यहां से निकलेंगे तो तुझे छू लेंगे। लेकिन डिवाइन विजडम कहती थी, नहीं, मुझे वहां पहुंचना है जहां यीशु मसीह खुद हैं। सांसारिक बुद्धि कहती, तेरा विरोध हो रहा है, चुप कर जा, मत जा चर्च में कुछ दिन। लेकिन ईश्वरीय बुद्धि ये कहती है कि जा, परवाह मत कर, क्योंकि यीशु ने कहा, मेरे नाम के कारण तुझे सताया जाएगा। अगर तुझे सताया नहीं गया तो मेरा आत्मा तुम में कभी वास नहीं करेगा। संसारिक बुद्धि ये कहती है, ओ तू सरकारी जॉब के ऊपर है, बपतिस्मा मत ले, तेरी जॉब जा सकती है। ईश्वरीय बुद्धि कहती है कि परमेश्वर ने कहा है, जो कुछ मैं प्रभु के लिए त्याग दूंगा मैं 100 गुना पाऊंगा। मैं जा रहा हूं बपतिस्मा लेने के लिए। सांसारिक बुद्धि कहती है, बपतिस्मा लेगा तो तेरी लड़की की शादी कहां होगी? अरे मूर्ख, जो परमेश्वर तुझे अनंत जीवन दे सकता है, जो मुर्दों को जिला सकता है, पागलों को चंगा कर रहा है, कोमा में गए लोगों को चंगा कर रहा है, क्या वो तेरा रिश्ता नहीं कर सकता? अब ये गारंटी है कि जहां तू करेगा वहां तू दुख उठाएगा, क्योंकि तूने प्रभु को पीछे रखा है। हालेलुया। जहां से मैं बचा हूं वहां एक व्यक्ति आता था, एक लेडी आती थी, उसके 2 बच्चे थे। उसने कहा कि मैं अपनी लड़की को सेवा में नहीं डालूंगी, लड़के को सेवा में डालूंगी। उसकी लड़की की जब शादी हुई, उसको कई दिक्कतें आईं, डाइवोर्स से लेके बड़ी चीजें उसके साथ हुई। रीजन ये नहीं है, रीजन है कि प्रभु को जब आप पीछे करेंगे तो ये सबूत है आपने ईश्वरीय बुद्धि को त्याग दिया है और अपनी सांसारिक समझ को आगे रखा है, तो ठोकर खाना लाजमी है। सांसारिक बुद्धि ये कहती है कि तुझे चोरी करनी पड़ेगी, तेरा घर नहीं चलेगा।
ईश्वरीय बुद्धि कहती है मैं एक टाइम का खा लूंगा लेकिन चोरी नहीं करूंगा। और जहां पर ईश्वरीय बुद्धि लगाई जाएगी, कुछ ही दिनों के बाद आपको उसका रिजल्ट 100% मिलेगा, यह बाइबल कहती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? थर्सडे मैंने आपको सिखाया था कि जब हन्ना जाके मांगती है और उसको मिलता है, और वहां वो सांसारिक बुद्धि नहीं लगाती। जब एली उसको पहचानने में गलती कर देता है, बोलता है ये ओछी औरत है, कैरेक्टरलेस लगती है, सुबह सुबह शराब पी के परमेश्वर के भवन में आ गई, होंठ हिल रहे हैं, बोल नहीं पा रही, बुड़बुड़ बुड़बुड़ कर रही है, ये तो शराबी औरत है। लेकिन उसने भी आगे डिवाइन विजडम यूज की, उसको जज नहीं किया और उसको कहा हे प्रभु, मैंने जो कुछ भी कहा है चिढ़ाए जाने, शोकित होने के कारण कहा है। और उसकी ईश्वरीय बुद्धि को उसने देखा और कहा इजराइल का पर्व में दे आई। अब ये नहीं कि परमेश्वर के भवन में दे आई तो हर 3 महीने में जाएगी, हर 1 महीने बाद जाएगी। ओ पोतो तू ठीक है ना, ओ मेरा बेटा ठीक है ना, तू तेरे को खाना तो मिलता है ना यहाँ पे, तेरे को कुछ कहता तो नहीं है। उसने ईश्वरीय बुद्धि लगाई, मन्नत मांगी तो उसे परमेश्वर ने दिया। अब उसने एक और ईश्वरीय बुद्धि का प्रयोग किया कि उसको पता था कि वो परमेश्वर के भवन में है, अगर मैं ज्यादा उसका पीछा करूंगी तो वो सेवा नहीं कर पाएगा। जिन हस्बैंड वाइफ के माता पिता बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, माँ उसकी वाइफ की माँ वाइफ के साथ बहुत अटैच है, हस्बैंड की माँ उसके साथ बहुत ज्यादा अटैच है, आप देखोगे हस्बैंड वाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं उस घर में। जब आप हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं, आप फर्स्ट नंबर पे आते हैं, बाकी सारे सेकंड पे हो जाते हैं। और अगर आप ये पैटर्न जो खुदा ने बनाया, मेरा थोड़ी बनाया है, मुझे गुस्से से मत देखो, हालेलुया, ये परमेश्वर ने बनाया है। अगर आप इसे फॉलो नहीं करेंगे, आप डिवाइन विजडम को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो कलेश, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, अनसेटिस्फाइड लाइफ, एक कंटेंट नहीं होना, एक सेटिस्फेक्शन ना होना, तो आपकी लाइफ का हिस्सा होगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को सेकंड नंबर पे रखा है और अपनी बुद्धि को प्रथम नंबर पे रखा है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था वो माता पिता से अलग रहे। अलग क्यों कहा? अलग का मतलब ये नहीं घर छोड़ देंगे, अलग का मतलब है अब वो प्रायोरिटी उनका प्रथम है, क्योंकि वो 2 नहीं, अब वो 1 हो चुके हैं। इसलिए वचन कहता है जब तुम अपनी वाइफ के साथ एक मन नहीं होंगे तो तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब तू क्रोध करे तो सांझ तक तेरा क्रोध बना ना रहे, और क्रोध करे तो तू पाप ना करे। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? यह है डिवाइन विजडम। जिन जोड़ों ने यह डिवाइन विजडम यूज की है, उनकी मैरिड लाइफ दूसरों से कहीं अधिक बेटर है। अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट फास्ट फूड की चेन जिस व्यक्ति ने बनाई वो क्रिश्चियन था। 40% सेल संडे होती थी। उसका मैनेजर आया, बड़े लाखों करोड़ों रुपए तनख्वाह वाला। आप जानते हैं कंपनी के जो सीईओ रखते हैं, बड़े बड़े मैनेजर रखते हैं, उनकी तनख्वाह करोड़ों में होती, मतलब 600 करोड़ साल की तनख्वाह है जी, 400 करोड़ साल की तनख्वाह है। वो आया और कहता कि हमें संडे खोलना पड़ेगा, क्योंकि संडे हम अपनी 40% सेल को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मालिक क्रिश्चियन था, उसने कहा भाई तुम हो सकता है कि संसारिक बहुत पढ़े हो, लेकिन मुझे जो बाइबल कहती है कि संडे मुझे छुट्टी करनी है, चर्च में जाना है और खुदा का काम करना है। आज भी वो चेन वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल चेन है अमेरिका की, सबसे ज्यादा बिजनेस करती है वो, और संडे बंद होती। डिवाइन विजडम, डिवाइन विजडम, ईश्वरीय बुद्धि लगाना। संसारिक बुद्धि कहती है टाइट दूंगा तो टाइट हो जाऊंगा, ईश्वरीय बुद्धि कहती है टाइट देगा तो कभी टाइट नहीं होगा। आप इमेजिन कर सकते हो, इस दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम नाइजीरिया में बन रहा है, और वो चर्च बना रही है, और वो चर्च बन रही है सबसे बड़ा स्टेडियम दुनिया के सबसे गरीब देश में। क्यों? क्योंकि उस पास्टर का फल, उसका ये नियम है अपना और अपनी मिनिस्ट्री का टाइथ निकालना।
डिवाइन विजडम, डिवाइन विजडम। पास्टर्स बोलते हैं, ओ मैं तो बहुत गरीब एरिया में सेवा करता हूं, मेरे लोग बहुत गरीब हैं, मेरे एरिया बहुत गरीब है, मेरे देश में इकोनॉमी का बुरा हाल है। आप नाइजीरिया चले जाओ, आप नाइजीरिया जाके मेन रोड पकड़ लो, जैसे मैं लुधियाना दिल्ली रोड पकड़ूंगा, मेन रोड पकड़ लो, आपको ऐसा लगेगा कि आप 1950 में चले गए हैं। रोड्स के ऊपर कोई आपको परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, लोहे की टीन्स मिलेंगी, जो ढाबे होते हैं वहां भी ढाबे हैं, लोहे की टीन्स जली होती है और ऊपर जंग लगा होता है, रेड होया होता पूरा, और आपको लगेगा कि आप 1950 में आ गए हैं। आज भी जाओ, चले जाओ, देखो ऐसा गरीब देश जहां पर लोग आज भी $1 रोज का कमाते हैं सिर्फ। वहां पे एक एवरेज जो ड्राइवर है उसकी तनख्वाह 20 से 25 हजार नायरा है, जो इंडिया का 5-6 हजार रुपए बनता है बस। ऐसे गरीब देश में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है और वो भी चर्च बना रही है। एक मैसेज है कि डिवाइन विजडम लगाओगे तो मेरा हाथ अपनी लाइफ में जरूर देखोगे। एक मैसेज है चर्च को, हमें, आपको, सबको मैसेज है, क्लियर मैसेज है परमेश्वर का कि उसने ऐसा देश चुना और ऐसा व्यक्ति चुना जो परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहा है। डिवाइन विजडम। जब भी आप डिवाइन विजडम लगाएंगे आप खाली नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे, आप खुदा के हाथ को जरूर देखेंगे अपनी लाइफ में। आमीन। हन्ना ने क्या किया? हन्ना हर 3 महीने नहीं जाती थी। ओ मेरा पुत्र, आए व्हाट्सएप चल रहा है, रोज रोज फोन आ रहा है, क्योंकि उसके जीवन में जब वीक मोमेंट आएगा, अगर उसकी फैमिली रोज उससे बात करेगी तो वो एक दिन उसे खींच लेगी। इसीलिए शमूएल सबसे प्रभावी प्रॉफिट्स में से एक प्रॉफिट था, क्योंकि जब उसे परमेश्वर के भवन में अर्पित किया गया तो वो वहीं का रह गया। वचन में लिखा है, नीति वचन 6 उसकी 6 से 8 में, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे, बुद्धिमान हो, उनके ना कोई न्यायी, ना प्रधान, ना प्रभुता करने वाला होता है, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती और कठिनी में अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। चींटियों को कोई मोटिवेशन देने वाला नहीं होता, कोई सुबह सीटी नहीं बजाता, उठ जाओ सारे भी। एक बड़ी चींटी बैठी है, मोटिवेट कर रही है, आज तुम काम करोगे तो खुदा तुम्हें ऐसा करेगा, हम बहुत पेट भर के खाएंगे। और चींटियां मोटिवेट हो गई और काम कर रही। कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, कहता परमेश्वर। कहता कोई प्रभुता करने वाला नहीं है कि बॉस आके सुबह उठा रहा है, चलो बेटा काम करो, या बाप उठा रहा है, कोई प्रभुता करने वाला नहीं। कहता कोई न्याय भी नहीं है कि तुम नहीं काम करोगे तो न्याय होगा तुम्हारा। कहता ना कोई प्रधान है, ना कोई न्याय है, ना कोई प्रभुता करने वाला है, तो भी वो अपना आहार संचय करती है। मैं जानता हूं अपनी लाइफ से, मिनिस्ट्री में वही कामयाब हैं जो बिना मोटिवेशन के सेवा करते हैं, जिन्हें किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। कोई आके उन्हें काउंसलिंग करे, तो भाई अगर तू सेवा करेगा ना, प्रभु तुझे बहुत ब्लेस करेगा, तू सेवा करता रहे। तुम एक महीना मोटिवेट करोगे, दूसरे महीने तुम्हें फिर मोटिवेट करने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा है ऐसों को निकाल दो जिन्हें मोटिवेट करना पड़े। अगर तुम एक लंबी दूरी वाला सेवक और एक रियल प्रॉफिट चाहते हो, उसकी निशानी होगी, उसको कभी मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा सेवा के लिए। वो जानता है वो खुदा के घर में है, वो जानता है उसका जीना मरना परमेश्वर है, वो जानता है वो सेवा के लिए पैदा हुआ और यही करता 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 वो यही करता रहेगा। वो जानता है उसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, डिवाइन विजडम। लेकिन जब डिवाइन विजडम नहीं होती, आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है। परमेश्वर कहता है चींटियों, आलसी चींटी को देख। बहुत से लोगों को आप ड्यूटी दो, उन्हें बताना पड़ता है हर महीने, तेरे को मैंने ये काम दिया था, क्या किया, मैं भूल गया, क्योंकि वो मोटिवेटेड नहीं है, क्योंकि वो डिवाइन विजडम को प्रयोग नहीं कर रहा है। जब खामरा सेवकाई की शुरुआत हुई, मेरे को किसी ने मोटिवेट नहीं किया, नॉट इवन
एक हो सकता है, दो नहीं, 2% भी नहीं थे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। और मैं आपको पास्टर्स बता सकता हूं जिन्होंने मुझे डीमोटिवेट किया सेवा शुरू करने से पहले। क्रिश्चियंस बता सकता हूं जिन्होंने मुझे डीमोटिवेट किया, सेवा को नष्ट करने की कोशिश की इस सेवकाई की शुरुआत से पहले। डिवाइन विजडम जब होती है, आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। गो एंड प्रे, प्रार्थना कर, जा और बाइबल पढ़, देख तेरे को बहुत कुछ, आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं। अगर आप डिवाइन विजडम में चलते हैं, आप अपना काम करते हैं, आपको बार बार आपका काम याद करवाने की जरूरत पड़ रही है, तो आप डिवाइन विजडम में नहीं चल रहे हैं। कहते चींटियों में ना न्याय है, ना प्रधान है, ना प्रभुता करने वाला है, तो वे सब काम पे जाती हैं। उन्हें पता है फ्यूचर में क्या रखा हुआ है। इमेजिन करो, एली है, उसके 2 बच्चे हैं, और उसी घर में शमूएल रहता है। और वचन क्या कहता है, जब आप वचन पढ़ते हैं, 2 शमूएल 2 उसकी 12 आयत, लिखा अली के पुत्र तो लुच्चे थे और उन्होंने यहोवा को नहीं पहचाना। एक आदमी नोटिस करना, जब एक चीज में गिरता है तो वो सब चीजों में गिरता है। जब एक आदमी व्यभिचार में गिरता है तो उस मुंह को चुप कराने के लिए वो उसका कत्ल भी करने की कोशिश करता है, उसको चुप कराने की भी कोशिश करता है, 10 और इल्लीगल काम करने की कोशिश करता है। जब वो लुच्चे थे और उसी भवन की लड़कियों के साथ व्यभिचार करते थे, इमेजिन करो उसी घर में शमूएल रहता था। जब वो एक काम गलत करते थे, सोचो उनके अंदर दुष्ट आत्मा रहता था, उन्होंने कितना शमूएल को डिस्करेज किया होगा, कितना उसे भगाने की कोशिश की होगी, कितना उसका मजाक उड़ाया होगा, कितना उसको तंग किया होगा, कितना उसको दुखी किया होगा। लेकिन अगर आप सच्ची डिवाइन विजडम में चलते हैं, कोई दुनिया की डिस्करेजमेंट, कोई दुनिया का दुख, कोई दुनिया की ताकत, कोई तलवार, कोई निराशा आपको परमेश्वर की सेवकाई से अलग नहीं कर सकती। अगर आप डिवाइन विजडम में चलते हैं तो आपका रिश्तेदार लाख आपको डिस्करेज करे, आप नहीं हट सकते अगर आपके अंदर ईश्वरीय बुद्धि है। और जब ईश्वरीय बुद्धि का प्रयोग किया जाएगा, जिंदगी में मुझे दिखाई देगा। और ये 100% रेट के साथ मैं बोल रहा हूं, 100% सक्सेस रेट, 100%, नॉट 99.99999। ईश्वरीय बुद्धि लगाई गई। शमूएल, मुझे किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, मैं यहोवा की मन्नत से जन्मा हूं, मैं यहीं रहूंगा। उनके लुच्चे पुत्रों ने उसके साथ हो सकता कुछ गलत करने का प्रयोग किया हो सकता उसको मारा हो, उसको डिस्करेज किया हो, उसके साथ शरारतें की हो, लेकिन शमूएल जानता था मुझे क्या करना है। इसलिए वचन कहता है कि शमूएल के मुंह से जो बातें निकलती थी कभी गिरती नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर उसके संग था। आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ी है सेवकाई करने के लिए, आप बहुत पीछे हैं और डेंजरस पोजीशन के ऊपर हैं। मैं कहता हूं मेरी हाथ में भी इतनी उंगलियां नहीं, इतने लोग भी नहीं जितनी मेरी हाथ में उंगलियां हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया हो सेवा के लिए। लेकिन डीमोटिव जिन्होंने किया, उंगलियां कम पड़ जाएंगी, मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन जब आपको पता होता है आप किसके लिए पैदा हुए हैं, आपको क्या करना है, स्पिरिचुअल लाइफ आपके लिए प्रथम है, फर्स्ट है, आप नहीं परवाह करते दुनिया क्या कह रही है। शैतान की सारी योजनाएं आज से कैंसिल हैं आपकी लाइफ में सदा के लिए। और वो सारी चीजें जो आपकी बॉडी में, राजे को ये डर लग गया कि इजरायली बहुत बढ़ जाएंगे, तो उसने आज्ञा दी कि जितने इजरायलियों के बेटे हों उन्हें मार देना। दाइयों को आज्ञा दी, दाइयां खुदा का भय मानती थी। अब ईश्वरीय बुद्धि क्या कहती है कि चाहे दुनिया एक तरफ हो, तू वही कर जो परमेश्वर कहता है। सांसारिक बुद्धि क्या कहती है,
हमें मारना पड़ेगा। हमने थोड़ी कहा है, ये तो राजा ने कहा है। अगर राजा की बात नहीं मानेंगे तो हम खुद मर जाएंगे। लेकिन वचन कहता है कि उन दाइयों ने बच्चे नहीं मारे और इसके कारण यहोवा ने उनके घरों को बसाया। घर बसाए उनके। बिग स्टेटमेंट है ये। हो सकता है आपके पास बहुत पैसा हो लेकिन आपका घर ना बसा हो। आपके पास सुपर बॉडी हो, आपका घर ना बसा हो। यू आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, आप पीएचडी, आप उससे भी आगे पढ़े हुए हैं और आपका घर बसा हुआ ना हो। दैट्स पॉसिबल। आपके 10 मिलियन फॉलोअर्स हो इंस्टाग्राम पे और आपका घर बसा ना हो, दैट्स पॉसिबल। ये पॉसिबल है। पर कहता जिन्होंने यहोवा का भय माना, परमेश्वर ने उनके घरों को बसाया। सिर्फ आशीष नहीं दी, सिर्फ पैसा ही नहीं दिया, सिर्फ बरकत ही नहीं दी, सब तरफ से उनको आशीषित करके घरों को बसाया, उनके घरों को स्थिर किया। मैरिड लाइफ में, फिजिकल लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में, बच्चों की जिंदगी में, सब तरफ से आशीष दी। डिवाइन विजडम। अपने पड़ोसी को बोलो ईश्वरीय बुद्धि। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, फिर से बोलो ऊंची आवाज में, आमीन। कैसे मिलती है ईश्वरीय बुद्धि? वचन पढ़ के, खुदावन के लोगों के साथ रह के, जीवित चर्च को अटेंड करके, ऐसे लोगों के साथ अपना जीवन बिताने में जिन्होंने परमेश्वर में कुछ किया है, क्योंकि उनको इसीलिए उन्होंने किया है क्योंकि उन्होंने वही बुद्धि को फॉलो किया है जो बाइबल में लिखी है। रोज बाइबल को पढ़ना नॉलेज को लेके आता है, ज्ञान को लेके आता है। वो ज्ञान जब समझ के साथ अप्लाई किया जाता है उसे ईश्वरीय बुद्धि कहते हैं। आपको ज्ञान मिला वचन से, आपने कहा बहुत अच्छा है, पर अभी वो आपकी लाइफ में रिजल्ट नहीं लेके आएगा। अभी तो आपको मालूम हुआ है कि मुझे प्रार्थना करनी है, टाइट देना है, मुझे ये करना है, वो करना है, व्यभिचार नहीं करना, चोरी, अभी तो ज्ञान मिला है। जब ज्ञान समझ के साथ, यानी जब आप अपने यहां से वचन सुन के अपने काम पे चले गए हैं, घरों में चले गए हैं, जब जो ज्ञान आपने सुना था आप समझ लगाकर उस ज्ञान को अप्लाई करेंगे, उस ज्ञान का उपयोग करेंगे, उसे कहते हैं ईश्वरीय बुद्धि। जब ईश्वरीय बुद्धि का प्रयोग होगा, कुछ ही घंटों, मिनटों, सेकंडों, दिनों, महीनों और सालों में आपके जीवन में परमेश्वर का हाथ आपको क्लियर नजर आएगा कि वो काम कर रहा है। उसे समझ के साथ उपयोग करना। फिर से बोलो, जो ज्ञान तुमने इकट्ठा किया उसे समझ के साथ उपयोग करना ईश्वरीय बुद्धि है। जब ईश्वरीय बुद्धि लगाई जाएगी तो खुदा का हाथ तेरे ऊपर आएगा ही आएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप सारा दिन एक लफंडर के साथ संगति करें और आपके अंदर ईश्वरीय बुद्धि आ जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता। आप सारा दिन उन लोगों के साथ संगति करें जो लड़कियों को छेड़ते, कोनों को में खड़े रहते हैं, आपके अंदर ईश्वरीय बुद्धि आए, पॉसिबल नहीं। पतरस और यूहन्ना को लंगड़ा चलाने के बाद पकड़ लिया और सारे बड़े हैरान, कहते लंगड़ा भी हमारे सामने चला है, परमेश्वर के घर के सामने बैठ के भीख मांगता था, कोई इस बात का इनकार भी नहीं कर सकता। कहते बात का इनकार तो इस चीज का भी नहीं किया जा सकता कि पतरस और यूहन्ना जिन्होंने लंगड़ा चलाया है ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं। अनपढ़ भी हैं और साधारण भी हैं। कोई बड़े स्कूल से पढ़े लिखे नहीं है, कोई बड़े याजक नहीं है, कोई महायाजक की फैमिली से नहीं है, कोई बड़े याजक नहीं है, कोई महायाजक की फैमिली से नहीं है, कोई अच्छे आत्मिक परिवार से, कोई बड़े बड़े ऊंचे खानदान से, कहते कुछ भी नहीं है। एक साधारण सा मछुआरा है, अनपढ़ है। लेकिन वचन कहता है किसी ने कहा और पहचाना कि नहीं, ये यीशु के साथ रहे हैं। अगर आप यीशु मसीह के साथ रहें, कैसे? वचन को पढ़ के और उसको फॉलो करके।
परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को प्रैक्टिस करके, कैसे प्रैक्टिस करना है कि आप जा रहे हैं या आप मोबाइल पे हैं और आपके मोबाइल में कोई गंदी ऐड आ गई, ये किसी के हाथ में है, पर उसे ना देखना आपके हाथ में है। जब आप परमेश्वर की आत्मा की हुजूरी को प्रैक्टिस करते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं कि आपके अंदर सामने जब गलत चीज आ गई आप उसे स्क्रॉल कर दें, उसे हटा दें। यह है उसकी आत्मा को प्रैक्टिस करना, उसकी प्रेजेंस को। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते उसकी प्रेजेंस में, आप मोबाइल चला रहे हैं, कुछ गंदा आ गया, आपने फुल देखा, आप परमेश्वर की आत्मा को, उसकी प्रेजेंस को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बना के नहीं रख रहे हैं, तो भी डिवाइन विजडम की कमी आपकी लाइफ में होगी। आपकी संगति अच्छे लोगों के साथ नहीं है। आप वो चर्च जा रहे हैं जो आपके बाप दादा जा रहे थे, चाहे वो जीवित हो चाहे ना हो, जो घर के नजदीक है, जहां किराया नहीं लगता। आपको वहां जाना है जहां टेस्टिमनीज हो, वचन हो, प्रचार हो, वर्शिप हो, जीवित हो, वो कोई भी हो। तब जब विजडम की बातें, जब वचन की बातें आपके कानों में पड़ेंगी तो वो आपकी डिवाइन विजडम को बढ़ा रही होंगी। इस समय आपकी बुद्धि का लेवल बढ़ रहा है। जब आप बाहर जाएंगे आपको मालूम होगा मेरी बुद्धि का लेवल बढ़ा है, मैंने आशीष पाई है। आमीन। आपका ज्ञान बढ़ गया। अब बाहर जाके अपने ज्ञान को प्रैक्टिस करना है, समझ के साथ उसे अप्लाई करना है कि मुझे यहां बोला गया था कि जो मैंने सुना है, अब मुझे यहां समझ के साथ इसे अप्लाई करना है। अनपढ़ और साधारण मनुष्य यीशु की संगति में रहकर लंगड़े चलाने वाले प्रेरित बन गए, मोस्ट पॉपुलर दुनिया के आदमी बन गए, क्योंकि वो डिवाइन विजडम से चले। आपकी संगति किन लोगों के साथ है? चर्च में अच्छी संगति करें। कोई कंफ्यूजन है, कॉल सेंटर में फोन करें, पूछें। वो लोग जो चुगलियां करते हैं, निंदा करते हैं, वो पेज जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, उनको देखना बंद करें, क्योंकि जिसके बारे में वो नेगेटिव बोलते हैं उसको फर्क नहीं पड़ा, वो तो बढ़ रहा है। हमारी स्पिरिट को फर्क पड़ता है जब हम फालतू की बातों पर ध्यान देकर परमेश्वर की ईश्वरीय बुद्धि को छोड़ देते हैं। हमें संगति करनी है ताकि हम वैसा ही बुद्धि ले सकें। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? लोगों को पता क्या लगता है, कई पास्टर्स आएंगे, बोलेंगे मुझ पे हाथ रखो और इंपार्ट कर दो, मुझे मसा कर दो। ऐसे नहीं होता, हर टाइम ऐसे नहीं होता। अगर मूसा ने यहोशू को, मूसा के बाद यहोशू ने वो काम किया, तो यहोशू मूसा के तौर तरीकों को जानता था। प्रार्थना का तरीका, चलने का तरीका, प्रभु में कैसे चलना है, पाप से कैसे दूर रहना है। एलिया का मसा अलीशा के ऊपर आया, बाकियों के ऊपर नहीं आया, क्योंकि एलिया जो करता था अलीशा उसको फॉलो करता था। दाऊद जो मसा हुआ, उसके बाद उसके बाकी बच्चे, दाऊद के बच्चे कभी मसा नहीं हो सके। सुलेमान हुआ, क्योंकि सुलेमान ने दाऊद को फॉलो किया। आप फॉलो किसको करते हैं? अगर आपकी सोच आपके मेंटर के जैसी नहीं है, आप उसके जैसा मसा भी कभी नहीं पा सकते। मैं लिख के दे सकता हूं, क्योंकि वो सोच ही फर्क है, सोच में ही फर्क है। उसकी जो लाइफ स्टाइल है उसी को आपने फॉलो करना है, ताकि वो अनॉइंटिंग जो उसकी लाइफ में है आपकी लाइफ पे आ सके। हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो, घर बुद्धि से बनता है। फिर से कहो पड़ोसी को, फिर से कहो अपने पड़ोसी को, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर रहता है। आमीन।
आपको बुद्धि का प्रयोग करना होगा। और वो कैसे आएगी, मैं अगले 2 हफ्ते फिर आपसे बात करूंगा। और अगर आपने उसका प्रयोग करना सीख लिया, आप डेली रूटीन में खुदावंद के हाथ को एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देंगे। आप कई बार लोग बोलते हैं ना कि मुझे लगता नहीं परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे लगता नहीं कि परमेश्वर मेरे साथ है, तो मेरी सेहत खराब क्यों है। जैसे ही आप डिवाइन विजडम को यूज करना शुरू करेंगे, प्रभु का हाथ आपके जीवन के ऊपर आना शुरू होगा। आपको नॉलेज होगी बहुत सारी चीजों की। परमेश्वर ने कहा विश्वास के द्वारा तुम पहाड़ों को हिलाओगे। पर जब अगर तुम्हारे अपने जीवन को बना के रखना है, तो यह विश्वास से नहीं होगा, यह बुद्धि से होगा। विश्वास से भी होगा, पर यह बुद्धि से होगा। विश्वास के जरिए आपने हीलिंग प्राप्त कर ली, बुद्धि से आप उस हीलिंग में रह सकते हैं। विश्वास से आपने चंगाई प्राप्त कर ली, बुद्धि ना होने की वजह से वो चंगाई वापस जा सकती है, क्योंकि आपने ईश्वरीय बुद्धि का प्रयोग ना करके फिर से वही पाप के रास्ते पकड़ लिए। विश्वास ने आपको चंगा तो कर दिया, लेकिन बुद्धि ना होने की वजह से वो चंगाई कुछ दिनों की थी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने 38 साल के रोगी को कहा, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भारी मुसीबत तुम पे आए। क्या था ये? डिवाइन विजडम, ईश्वरीय बुद्धि की बातें। अपने हाथों को उठाओ, उठाओ अपने हाथ। खुशखबरी यीशु की ओर फैलाए हम, अपनी अपनी आंख सलीब उठाए हम। खुशखबरी यीशु की ओर फैलाए हम, अपनी अपनी आप सलीब उठाए। यीशु फतेहमंद, यीशु सामने। सब जन खड़े हो जाओ। यीशु फतेहमंद, यीशु सामने, यीशु सरवर, यीशु सामने हो। उठाओ अपने हाथों को। निराश है, सुनो, वही लोग सफर कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, निराश हैं, जिन्होंने ईश्वरीय बुद्धि का प्रयोग नहीं किया है। बिजी होने का बहाना, चर्च में ना जाना, ईश्वरीय बुद्धि की कमी का प्रतीक है। बार बार पाप में गिरना, काम के लिए मोटिवेट करने की जरूरत पड़ना, ईश्वरीय बुद्धि की कमी का प्रतीक है। हाथों को उठाओ।